अरे कैसे है भाई? हैं? इतने सालों बाद मिला सूट वूट में। अरे भाई अपने बारे में कुछ बता, मुझे नहीं पहचाना। अरे कौन हो भाई आप? अरे पागल, राजकीय विद्यालय में जो कक्षा 10 तक साथ में पढ़ाई किए थे, राहुल, वही राहुल हूँ। पहचान मुझे? अच्छा राहुल, कैसे हो भाई? बढ़िया। मैं तो बढ़िया हूँ, अपना बता तू। वैसे ये कौन है? ये तेरी भाभी है, मेरी वाइफ। अच्छा भाभी जी, नमस्ते। भाभी जी आपको पता है ये सतीश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा। बचपन में ना मेरे बाबूजी झाड़ू लगाते थे। जब मैं छोटा था ना तब मुझसे कोई बात नहीं करता था, सब घृणा करते थे, क्योंकि मेरे बाबूजी ना झाड़ू लगाने का काम करते थे। और ये मेरा दोस्त हमेशा आता था, ऐसे ऐसे हाथ मिलाता था, अपने टिफिन में खिलाता था। जब स्कूल में जाता था ना तब खाना लेकर नहीं जा पाता था, पैसे नहीं होते थे ना, इसलिए। बहुत अच्छा दोस्त है भाई। और बता, सूट वूट अच्छा पहन रहा है। ये बता कि काम क्या करता है, कुछ बता अपने बारे में। अरे आपको नहीं पता? आपको पता है कितने बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं? यही पास में जो मॉल है ना, उसी मॉल में इनकी पूरी 10 दुकानें हैं, और इसके साथ साथ ना इनके कई सारे और भी व्यापार हैं। काफी मेहनत करके इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। अरे वाह, मुझे तो पता था कि मेरा दोस्त एक ना एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा, और आज देखो बहुत बड़ा इंसान बन भी गया। इसके पास बहुत सारा पैसा भी है। सही है यार, अपनी जिंदगी में तू आगे बढ़ गया। बस मैं ही दबा का दबा रह गया, झाड़ू लगाने का ही काम करता हूँ। पर तुझे देखकर ना बहुत खुशी हुई यार। मिलते उलते हैं कब फिर, ये बता। वैसे यहाँ पर क्या करने आया था रोड पर? अरे इसी सोसाइटी के पीछे ना हमारा घर है, हमने अभी नया बनवाया है। और आपको पता है आज तो हमारे घर का गृह प्रवेश भी है। छोटी सी पार्टी रखी है घर पे शाम को। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप आइए हमारे घर पे, आप शामिल होंगे ना हमारी खुशी में, हमें अच्छा लगेगा। अरे नहीं अमृता, शायद तुम भूल रही हो, पार्टी हमारी कैंसिल हो गई है। वो क्या है ना कि मुझे इम्पोर्टेंट काम आ गया था, तो मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है। पार्टी कैंसिल हो गई? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है सतीश, अभी तो डिस्कस। हाँ, मैं बस तुम्हें बताने वाला था, अब बता दिया। तो भाई पार्टी कैंसिल हो गई है। रही बात मिलने की, तो जैसे ही फ्री होता हूँ मैं तुम्हें बता दूंगा। अरे यार, अब पार्टी कैंसिल हो गई तो कैसे आऊंगा? कोई बात नहीं, जब भी तेरे को समय मिले ना तो बता दियो। मैं भी यही झाड़ू लगाने का काम करता हूँ, आ जाऊंगा मिलने के लिए यार। हाँ जरूर, तुम्हें बताएंगे जरूर। हाँ, अब लास्ट बार हाथ मिला ले, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मिलते रहियो, ठीक है? हाँ ठीक है भाई, ठीक है, चलते हैं। हाँ ठीक है, बाय। चलते हैं। बहुत अच्छा मित्र है हमारा। बचपन से अभी तक किसी दोस्त से मुलाकात नहीं हुई, पर इससे मुलाकात हुई तो खुशी हुई है। फोन? ये किसका फोन है? अरे ये तो सतीश है। सतीश, तेरा फोन छूट गया है। अरे सतीश, रुक सतीश। हाँ छोड़ो सतीश, पहले तो ये बताओ क्या चल रहा है ये सब? तुम उस इंसान के साथ ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे थे जैसे तुम उसे जानते ही नहीं हो? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा था तुम्हें देख के कि जब वो तुम्हें छू रहा था तो तुम्हें उसे घिन आ रही थी? तुम्हें बिल्कुल सही लगा। घिन आती है मुझे इन गरीबों से, नहीं रहना चाहता इनके साथ। अरे वो टच कर रहा था मुझे, तुमने देखा नहीं कितने गंदे तरीके से टच कर रहा था। ये जैकेट को टच किया उसने। मुझे ना ये पहनने में घिन आ रही है, इसको पहनना नहीं चाहता मैं। सतीश, ये क्या किया तुमने कोट फेंक दिया? क्या चल रहा है ये सब? तुम क्या कर रहे हो? उस बेचारे ने कोट क्या टच कर लिया, तुमने कोट ही फेंक दिया। गरीबों के लिए इतनी नफरत तुम्हारे अंदर कब से पैदा हो गई? जिस सतीश को मैं जानती थी ना, वो ऐसा तो नहीं था। तुम गलत समझ रही हो। इन गरीबों से नफरत ना मुझे बचपन से ही है। मुझे नहीं पसंद ये लोग। और ये जो मुझे दोस्त बोल रहा है, हाँ दोस्त था मेरा, बचपन में था, अब नहीं। अरे बचपन में बुद्धि नहीं होती है, समझ नहीं होती है किससे दोस्ती करनी है, किससे दोस्ती नहीं करनी है। दोस्त मानता था, स्कूल में पढ़ता था, उस टाइम पे खिला दिया आपने टिफिन में खाना। अब इतने सालों बाद ये मुझसे मिला है और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसका दोस्त हूँ? सतीश उस 2 कौड़ी के आदमी का दोस्त है। उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं सतीश उस भिखारी का दोस्त बन सकता हूँ। और हाँ, एक चीज तुम्हें बता दे रहा हूँ, शाम की पार्टी कोई कैंसिल वैंसिल नहीं हुई है। मैं बस उसके सामने इसलिए बोला कि वो भिखारी ना मेरे घर पे ना आ जाए, सारा माहौल खराब कर देता। ये बहुत गलत किया है तुमने सतीश। यार बस करो यार, मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दो। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। चलो मेरे साथ। सर रुकिए।
महंगा कोट छोड़ के जा रहे हैं, पकड़िए सर। और ये आपका फोन। वो समझ गया सर, लाइए इसे पोंछ देता हूँ, क्योंकि हमारी औकात नहीं है ना इसे छूने की। पकड़िए, अब ठीक हो गया। देखो राहुल, तुम गलत समझ रहे हो। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो मुझे गर्मी हो रही थी इसलिए ये बस निकाल दिया। झूठ मत बोलिए सर, सब कुछ सुन लिया मैंने। जब आप ये जैकेट फेंक रहे थे ना, तब यही खड़ा था। आप तो गुस्सा उतार रहे थे भाभी जी, मैडम जी पर सर देखिए, आप मुझे बहुत गलत समझ रहे हैं। मैं वैसा दोस्त नहीं हूँ जो आपके अमीरी को देखकर आपके पास आया, गले लगाया। नहीं, आपके अमीरी से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सोचा कि आप वही बचपन वाले सतीश हैं जो बैठाकर अपने टिफिन में खाना खिलाते थे, बात करते थे। पर नहीं, मैं गलत था सर। एक बात बताऊं, मैं मूर्ख। मुझे समझना चाहिए था कि वो बचपन था। अब बड़े हो गए, इतने बड़े कंपनी के मालिक है ना ये, मतलब कंपनी में काम करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। मूर्ख हूं मैं, समझा ही नहीं। और सर एक बात बोले, अब दोस्ती कैसे भूल गए? कसम खाए थे आप बचपन में कि कभी दोस्ती नहीं भूलेंगे। समझ गया। मेरे बाबूजी वो झाड़ू लगाने के काम करते थे और मैं भी कर रहा हूँ काम, शायद इसलिए। खैर, आपसे मैं क्या ही शिकायत कर रहा हूँ, अब तो दोस्त नहीं रहे। हाँ भाई, ये कहने आया था कि आपका वो फोन दे दिया ना, और आगे से सर जब भी हमें मिलेंगे ना तो सैल्यूट करेंगे, नमस्ते करेंगे, औकात में रहेंगे। अपनी औकात नहीं भूलेंगे सर, औकात नहीं भूलेंगे। चलते हैं। सतीश, एक बात बोलूं तुमसे, आज के टाइम की दुनिया ना बहुत मतलबी है। जो अच्छे और सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो किस्मत वालों को मिलते हैं, और मुझे नहीं लगता कि तुम किस्मत वाले हो। तुम्हें पता है सतीश, जो आजकल के तुम्हारे दोस्त हैं ना, जिनको तुम बेस्ट फ्रेंड बोलते हो अपने, वो तुमसे प्यार नहीं करते और ना ही तुम्हें दोस्त समझते हैं। वो तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम्हारे पास पैसा है। जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा ना, तुम्हारे दोस्त भी चले जाएंगे। खैर, ये सारी बातें समझाने का तुम्हें क्या फायदा? तुम्हें दोस्ती का मतलब तो पता ही नहीं है। घर चलते हैं, घर पे पार्टी है। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? थप्पड़ क्यों मारा इसे? चुप! एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप खड़ा रहे। और तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अबे ओ, तू ना पहले ठंडा हो जा, समझा ना? और मुझे एक बात बता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों पे हाथ उठाने की? हिम्मत मत देख, ये तो और मारूंगा तुझे। तुझे नहीं मालूम है कि मैं इसे और तुझे क्यों मारा? नहीं मालूम है तुझे? अरे नहीं मालूम है, इसीलिए तो तुझसे पूछ रहा हूँ, थप्पड़ क्यों मारा? और तेरी इतनी औकात, तू हम दोनों पे हाथ उठाएगा? अभी मेरा दिमाग ना बहुत ज्यादा खराब है। तू आवाज को नीचे करके बात कर, और जानना चाहता है ना तो बताता हूँ क्यों मारा। मैं आया था इसके पास और इससे पैसे मांग रहा था। मालकिन, हमें 10 दिन का छुट्टी और 20,000 रुपया दे दीजिए, गांव जाना है। अम्मा की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा। दिमाग खराब हो गया तेरा? 10 दिन की छुट्टी चाहिए? अगर तू चला गया तो घर के काम कौन करेगा? हाँ, और 20,000 रुपए? तेरी तनख्वाह 8,000 रुपए है, 20,000 रुपए किस बात के मांग रहा है तू? पागल वागल हो गया है क्या? है? अम्मा का इलाज कराना है ना, इसलिए पैसों की जरूरत है। और काम बस 10 दिन का देख लीजिए, उसके बाद आकर हम काम कर लेंगे। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। मेरे घर में ना कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है जो तोड़ के तुझे हमेशा पैसे दे दूंगी। और 20,000 रुपए ना छोटी रकम नहीं होती है। तेरे को कम से कम 2.5 महीने काम करना पड़ेगा हमारे यहाँ, तब जाके 20,000 रुपए चुका पाएगा तू। और हाँ, वैसे भी मैं तुझे पहले ही पैसे दे चुकी हूँ, अब मैं नहीं दे सकती, सॉरी। मालकिन, 6 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। आप लोग तो बोलते हैं कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा है, पर पैसे की बात आई तो नहीं दे रहे। अम्मा को कुछ हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा। वही है हमारी जिंदगी में, बस कोई नहीं है हमारा। अबे ओ, तेरी माँ को कुछ भी हो जाए, वो जिए या फिर मर जाए। चुप करिए। माँ के खिलाफ एक शब्द भी मैं सुनूंगा नहीं। अबे ओ, 2 कौड़ी के नौकर,
ज्यादा ना बकवास मत कर, समझा ना। और तेरी हिम्मत कैसे है मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? हाँ, नौकरी से निकाल दोगी, समझा ना। चल निकल यहाँ से। अरे तो पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे बोलता, मैं तुझे पैसे दे देता। तू इसके लिए थप्पड़ मारेगा हमें? इसके लिए नहीं रे, अपनी माँ के लिए मार रहा था। कहना क्या चाहता है तू? कहना ये चाहता हूँ, ये जो मालकिन है ना, इसे बहुत अच्छा समझता था, पर इसकी वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं। अगर ये टाइम पर पैसे दे देती, मुझे गांव जाने देती, तो आज मेरी माँ जिंदा होती। क्या तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है? देखो रामू, बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करो? साहब मेरा दिमाग ना बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। आप एक बात बताइए, काम कर रहा था मैं तेरे पास 6 साल से, पर तुमने क्या किया? मुझे पैसे नहीं दिया। और आप तो बोल रहे थे साहब कि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, ये परिवार का हिस्सा हूँ, कि मुझे पैसे नहीं दिए, छुट्टी नहीं दिए, मुझे गाँव नहीं जाने दिए। मैं अपने जैसा काम करता हूँ। आप दोनों को पता है ना कि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ थी, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। अब उसे मैं खो दिया हूँ हमेशा के लिए, इसकी गलती की वजह से। और पैसे मैं लेकर भाग जाता, कहाँ जाता? काम करके सारा पैसा चुका देता। पैसा छोड़, तू मेरी माँ को वापस ला मेरी माँ को। राजू, तू शांत हो जा। देख, 1 मिनट के लिए शांत हो जा, उसके बाद हमारी बात सुन, फिर तू जो बोलेगा ना हम सुनेंगे। देख, ना इसे ना हमें नहीं पता था कि तेरी माँ की तबीयत इतना ज्यादा खराब है, और अगर इससे भी पता होता तो ये जरूर पैसे दी होती। और मैं मानता हूँ इससे गलती हुई है। देख यार, हम दोनों तुझसे हाथ जोड़ के अरे कैसा इंसान है रे तू? तुझे इससे डांटना चाहिए था, बोलना चाहिए था, पर बोल रहा है कि इससे कोई गलती नहीं हुई है। मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी माँ मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। कहीं गलती नहीं है? अरे गलती नहीं है तो क्या मेरी गलती है? मेरी गलती है। देख, हमारी बात समझने की कोशिश कर। हाँ, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, हनी से गलती हुई है, इसे पैसे दे देने चाहिए थे, लेकिन हमें तो नहीं पता था ना कि ये सब कुछ हो जाएगा। अगर पता रहा होता तो हम ऐसी गलती क्यों करते? देख, हमसे गलती हुई है और उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, तुझसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। तुझे जो सजा देनी है ना, हम दोनों को वो सजा दे सकता है। तेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई हम शायद जीवन भर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, अपनी इस गलती के लिए हम शर्मिंदा हैं और उसके लिए तुझसे माफी मांग सकते हैं। तुझे जो सजा देनी है ना, हमें वो सजा दे सकता है। क्या सजा दिलाऊंगा साहब? क्या सजा दूंगा आप दोनों को? ज्यादा ज्यादा पुलिस कंप्लेंट करूंगा, थाने में आप दोनों जाएंगे, चुटकी बजाकर वापस आ जाएंगे। ऐसे आप दोनों के पास कुछ नहीं होगा। आप दोनों जी लीजिए अपनी जिंदगी, मैं कुछ नहीं करूंगा। पर मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे घर में काम नहीं करूंगा जहां पर इस माँ के कातिल रहते हैं। मैं जा रहा हूं यहाँ से, यहाँ पर काम नहीं करूंगा। पर जाने से पहले आप दोनों से इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ पर आप जैसे अमीर लोग, गिरे लोग नौकर तो बुलाएंगे, क्योंकि खुद से तो काम नहीं होगा। नौकर बुलाकर उससे काम करवाएंगे, गुलाम समझेंगे, और उसे भी दिलासा दिलाएंगे कि तू मेरे परिवार का हिस्सा है, ज्यादा काम करवाने के लिए। पर ये सब तो मैं कहना नहीं चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो नौकर आएगा ना, अगर कभी भी वो बोलेगा कि मुझे गांव जाना है, उसके माँ की तबीयत खराब है, बाप का तबीयत खराब है, या किसी की भी तबीयत खराब है, पैसों की जरूरत है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ पैसा दे पीछे, क्योंकि मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, अपनी आंसू आंखों में ही सोख लिया, पर वो शायद बर्दाश्त ना कर पाए। चलता हूं मैं, जी लीजिए अपनी जिंदगी। राजू,